अब वैसे तो देखने में ये लड़की बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल सी लगती है, लेकिन असल में इसके बहुत ही काले और गहरे राज हैं। दरअसल ये लड़की जो कि स्टैंड का 1 करोड़ रुपए लेती है। इसी के बाद इसने बहुत बड़े बड़े किए जो कि आज सामने आ चुके हैं। दरअसल जो वीडियोस आप लोग अभी देख रहे हो ना, वो बस नॉर्मल वीडियोस हैं। इसके इंस्टाग्राम हैंडल पर इतने गंदे वीडियोस पड़े हैं जिन्हें देखने के बाद आप लोग भी सोचोगे कि ऐसी चीजों को इंस्टाग्राम अलाउ कैसे करता है। और इन वीडियोस को देखने के बाद एक दो नहीं बल्कि हजारों लड़के इसके जाल में फंस जाते हैं। और आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए केस की ओर चलते हैं। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं कनवाइस। इस लड़की का नाम है जसनीत कौर, जो वैसी तो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। टिकटॉक के दौर के अंदर इसने सूट पहनकर अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया पर डाला और काफी अच्छे खासे फॉलोअर भी कर लिए। लेकिन फॉलोअर आने के बाद भी इसके पास ज्यादा इनकम नहीं आ रही थी और तभी से इसने एक नए प्लान की शुरुआत कर ली। इंस्टाग्राम पर आने के बाद इसने ऐसी वीडियोस बनानी शुरू की जो कि ज्यादातर अमीर और यंग लड़कों को अट्रैक्ट करती थी। अगर अब भी आप लोग इंस्टाग्राम पर इसके नाम पर सर्च करोगे तो ये सारी की सारी वीडियोस डिफरेंट अकाउंट्स पर आपको मिल जाएंगी। सो जैसा इस लड़की ने सोचा था ये वैसा ही करती है, इन वीडियोस को अपलोड करती है और धीरे धीरे जहां पर इसके हजारों और लाखों में व्यूज आ रहे थे वो मिलियंस के बीच चेंज हो जाते हैं। अब बड़े बड़े घरों के अमीर लड़के जसनीत कौर के पीछे पड़ चुके थे। वो इसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते, लाइक करते, इसको मैसेज छोड़ते कि हम लोग तुम्हें मिलना चाहते हैं। अब अगर अच्छी लड़की होती तो यहाँ पर मना कर देती, लेकिन जसनीत कौर का यही तो प्लान था। वो सबसे पहले इन लड़कों के साथ बातचीत शुरू करती। जैसे ही उसे पता चलता कि इस लड़के के पास लाखों करोड़ रुपए है, फैमिली में अमीर है, तो मैं इसी के साथ जाऊंगी। ऐसा ही होता है, ये अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। सबसे पहले तो क्राइम की शुरुआत तब होती है जब इसने वीडियो कॉल पर ही उन लड़कों के साथ बातचीत शुरू की। वीडियो कॉल पर ही अब तारे और उन लड़कों के भी उतरवाए। जिसके बाद जसनीत क्या करती थी, वो इस सारी वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लेती और धीरे धीरे उन लड़कों से पैसे की डिमांड करती। अब कई तो अमीर लड़के जो कि वैसे ही 10-20 हजार इसे दे रहे थे, लेकिन अगर कोई पैसे नहीं निकालता तो ये उन सभी को करना शुरू कर देती है। जसनीत कौर उन सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को निकालती है, लड़कों को बोलती है अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इन सभी को वायरल कर दूंगी। मुझे अपनी इज्जत भी नहीं, मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा, पर तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी। ये बात सुनने के बाद ही अच्छे घरों के लड़के डर जाते हैं। उनके सामने उनकी इज्जत आ जाती है और वो इस लड़की को लाखों में पैसे देने शुरू कर देते हैं। ये बात सुनने के बाद आप लोगों को भी शौक लगेगा कि जसनीत कौर ने अपनी लाइफ की पहली गाड़ी 75 लाख की BMW खरीदी थी, जिसको उसने खुद इसी मनी से परचेज किया, जो कि करने के बाद इन लड़कों से आती। अब ऐसा होने के बाद भी उसका पेट नहीं बढ़ रहा था। जसनीत कौर के मन में एक और प्लान आया, क्यों ना इस सारे झंझट से एक बारी छुटकारा पाया जाए, क्यों ना एक बड़ी मुर्गी फंसाई जाए जिससे आगे से मैं 1 करोड़ रुपए मांग सकूं। और ये प्लान की शुरुआत भी करती है। जैसे ही इंस्टाग्राम खोलती है वहां पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस पड़े थे जहां पर अमीर घरों के लड़के, कुछ नॉर्मल लड़के, सभी जो कि इससे मिलना चाहते थे, इसे बात करना चाहते थे, वो सभी मैसेज को देखती है और इसी बीच से एक इंसान को टारगेट बनाती है जिसका नाम था गुरविंदर सिंह। ये लड़का अमीर था। इंस्टाग्राम पोस्ट से पता चल रहा था कि इसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो सकते हैं। जसनीत ने यहीं से अपने मास्टर प्लान की शुरुआत की। आए हुए मैसेज के ऊपर ये रिप्लाई करती है और धीरे धीरे गुरविंदर सिंह के साथ बातचीत शुरू कर देती है। थोड़ा टाइम बीतता है और इन दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर बन जाता है। अब गुरविंदर सिंह जो कि इस लड़की को सच्चा प्यार कर बैठता है, पर उसे भी नहीं पता था कि जसनीत कौर के मन के अंदर क्या चल रहा है। अब यहीं से इन दोनों की मुलाकात शुरू होती है और ये लोग होटल्स में जाना शुरू करते हैं जहां पर वो सारी चीजें होती जो कि आम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करते हैं। पर जसनीत, जिसे कि इस लड़के से प्यार नहीं था, उसका काम तो पैसे हड़पना था, तो वो अपना प्लान शुरू करती है। वो इस लड़के के साथ अपनी सारी वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेती है। वो लड़का जसनीत कौर पर इतना ट्रस्ट करता था कि उसे भी नहीं लगा कि आगे जाकर इसी लड़के के खिलाफ इन वीडियोस को यूज करेगी। थोड़ा टाइम बीतता है, दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा होता भी पैसों की वजह से। दरअसल इससे पहले जब भी जसनीत बोलती कि मुझे 20,000 का बैग चाहिए, मुझे ये महंगी चीज चाहिए, तो ये लड़का उसे ला कर देता।
लेकिन इस टाइम पर वो लड़का थोड़ा मना करना शुरू कर देता है और जसनीत आगे से बोलती है, ये देखो तुम्हारी वीडियोस, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं इन सारी वीडियोस को अभी के अभी सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। इसके साथ मेरा तो आगे फायदा ही होगा, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। ये लड़का डर जाता है, इसे लगता है कि मेरी इज्जत तो सोसाइटी के बीच खराब हो जाएगी। इसी वजह से ये जसनीत को बोलता है, तुम जो भी चाहती हो मैं करने के लिए राजी हूँ। तो आगे बोले जाने वाली बात कोई नॉर्मल बात नहीं थी। जसनीत उस लड़के को बोलती है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी हर एक चीज तुम्हें यूज करने के लिए दी, अब उसके तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने होंगे। बात नहीं मानते तो अंजाम तो तुम जानते ही हो। जसनीत को लगा कि पहले भी उसने सैकड़ों लड़कों को टारगेट बनाया, पैसे लिए, और इस बार भी वैसा ही होगा। लेकिन यहीं पर यह प्लान ऐसे काम नहीं करता। वो लड़का थोड़ा स्मार्ट था। वो पुलिस के पास जाता है, प्रूफ्स दिखाता है, रिकॉर्डिंग्स और मैसेजेस दिखाने के बाद पुलिस को भी ट्रस्ट हो गया कि ये लड़का सच्चा है और जसनीत कौर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। पुलिस जल्द ही इसके घर पर रेड करती है और वहां से बहुत अजीब सी चीजें मिली। वहां पर कुछ टॉयज भी थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये किस काम आते हैं। वहां से सारे सबूत और फोन्स लेने के बाद इस लड़की को अरेस्ट किया जाता है, जिसके बाद इसने बताया कि ये पहले भी बहुत सारे लड़कों को कर चुकी है, उनसे लाखों रुपए ले भी चुकी है। और बाद में जब पुलिस इसका फोन खंगालती है तो एक दो नहीं बल्कि 20 लड़कों की सारी वीडियोस उसके अंदर से निकलती हैं। और ये पता चलता है कि आगे जाकर ये दूसरे बाकी लड़कों को भी निशाना बनाने वाली थी। एक चीज और पुलिस को पता चली कि 2 साल पहले भी ऐसे ही एक केस के अंदर जसनीत कौर को अरेस्ट किया गया था। अब इसके बाद वो अपना गुनाह कबूलती है और इस टाइम पर उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि सोशल मीडिया पर होने वाली किसी की भी बात को सच मत मानो, किसी के भी ऊपर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आगे वाला इंसान किस मंशा के साथ आपके साथ बात कर रहा है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के बीच। बी अवेयर, बी सेफ।